आज हम कक्षा 5वीं गणित विषय पर संख्याएं नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आरोही क्रम और अवरोही क्रम लिखना सीखेंगे। यहाँ पर आप लोगों को एक चित्र दिखाई दे रहा है पेड़ का, जिसमें एक बंदर ऊपर की ओर चढ़ रहा है। ऊपर की ओर चढ़ना को ही आरोही क्रम कहते हैं, जिसमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर हम जाते हैं। इसी को बढ़ते क्रम ही भी कहते हैं। हम छोटी संख्या को पहले लिखते हैं, उसके बाद बड़ी संख्या को लिखते हैं। ये हुआ आरोही क्रम। दूसरा है अवरोही क्रम। ये पेड़ में दिखाई दे रहा है गिलहरी, ये ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। ये बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर आ रही है, जिसको अवरोही क्रम या घटते क्रम भी कहते हैं। संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने के कुछ नियम। इसमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर चलना को आरोही क्रम कहते हैं। इसे बढ़ते हुए क्रम भी कहते हैं। जैसे 1, 5, 8, 16, 25, 40, 52, 81, 92, 100, उससे भी और हम बड़ी संख्या की ओर जाते हैं। दूसरा, इसमें छोटी संख्या को पहले लिखते हैं, उसके बाद बड़ी संख्या को क्रमशः लिखते जाते हैं। जैसे 12, 15, 19, 25, 32, 42, 50, 215, 450, 5990, 6235, 9815। तीसरा, लिखते समय दो संख्याओं के बीच में छोटा है का चिन्ह लगाते हैं। जैसे 12 छोटा है 15 से, 15 छोटा है 19 से, 19 छोटा है 25 से, 25 छोटा है 32 से, 32 छोटा है 42 से, 42 छोटा है 50 से। इस तरह से हम आरोही क्रम को लिखते हैं। कुछ उदाहरण की सहायता से हम आरोही क्रम लिखना सीखेंगे। यहाँ पर अलग अलग आकृति का गोला दिया हुआ है, उसके अंदर अंक भी लिखा हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं, जो गोला सबसे छोटा है उसको पहले लिख लेंगे। जैसे 40 वाला गोला, तो उसको पहले लिख लेंगे। उसके बाद 65 वाले गोले, उसके बाद 85 वाला गोला, उसके बाद 115 वाला गोला। इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में हम इसको लिख लेते हैं। यही हमारा आरोही क्रम बन जाता है। पहला उदाहरण 3 अंकों की संख्या है, जिसमें हम सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का पहचान करने के लिए उसका स्थानीय मान को हम देखेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी इकाई है 3 अंक में सैकड़ा वाला स्थान। तो सैकड़ा वाले स्थान पर हम देखेंगे, जिसका मान सबसे छोटा होगा वह छोटा होगा, और जिसका मान बड़ा होगा वह बड़ा संख्या होगा। इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि एक संख्या जिसका मान सैकड़ा वाले स्थान पर 5 है, तो ये सबसे छोटी संख्या होगी 589। तो इसको हम पहले लिख लेंगे। उसके बाद 648, इसमें सैकड़ा वाले स्थान पर 6 है, इसलिए उसको हम लिख लेंगे 648। उसके बाद 785, उसके बाद अंत में सबसे बड़ी संख्या है 945, तो उसको हम लिख लेते हैं। इस तरह से छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर हम लिखते हैं। यही आरोही क्रम होती है। दूसरा उदाहरण देखते हैं 4 अंकों की संख्या। वही प्रक्रिया दोहराते हैं जो पहला उदाहरण में किए थे। इसमें भी छोटी संख्या और बड़ी संख्या के पहचान के लिए हम उसके स्थानीय मान को देखते हैं। इसमें सबसे बड़ी इकाई है 1000। तो 1000 वाले स्थान पर जिसका मान छोटा रहेगा वो छोटा होगा, जिसका मान बड़ा रहेगा वो बड़ा होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 संख्या है, जिसमें 1000 वाले स्थान पर 2 2 है, एक जैसा है। तो इसलिए हम 1000 वाले स्थान को ना देख करके उसके बाद वाले स्थान को देखेंगे, सैकड़ा वाले स्थान पर। तो सैकड़ा वाले स्थान पर जिसका छोटा होगा वो छोटा होगा, और जिसका बड़ा मान होगा वह बड़ा होगा।
तो इसमें हम देखते हैं कि एक संख्या में 3 है और दूसरे संख्या में 4 है। तो जो 3 संख्या है, 3 मान वाला संख्या है जिसका सैकड़ा स्थान में वह छोटा होगा, तो हम उसको सबसे पहले लिख लेंगे 2356। उसके बाद लिखेंगे 2480। उसके बाद अगला संख्या देखते हैं जिसमें हज़ार वाले स्थान पर 5 है और एक में 6 है। तो 5 वाला छोटा होगा, तो इसलिए उसको हम पहले लिख लेंगे 5275 और अंत में हम लिखेंगे हज़ार वाले स्थान पर मान 6 है, तो उसको सबसे बड़ी संख्या है, इसलिए अंत में लिखेंगे 6846। इस तरह से आरोही क्रम को लिख लेते हैं। तीसरा उदाहरण देखते हैं। ये 5 अंकों वाली संख्या है। इसमें भी हम छोटी संख्या का पहचान और बड़ी संख्या का पहचान उसके स्थानीय मान को देखकर करते हैं। इसमें सबसे बड़ी इकाई है 10,000। तो 10,000 वाले स्थान पर जिसका मान सबसे छोटा होगा वह छोटा होगा और सबसे बड़ा होगा तो वह बड़ा होगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि सभी संख्याओं में 10,000 जो स्थान है उसमें सबका समान है 4-4, इसलिए हम उसको ना देख करके उसके बाद वाली इकाई देखेंगे 1000 वाले में। तो 1000 वाले में देखते हैं तो सबसे एक संख्या में है 2, तो ये सबसे छोटा होगा, इसलिए हम इसको लिख लेंगे 42,582। ये सबसे छोटी संख्या है। उसके बाद हम देखते हैं 4, तो 44,880, उसको हम लिख लेते हैं। और आगे देखते हैं कि 1000 वाले स्थान पर भी 2 संख्याएं है जिसका मान बराबर है 5-5 है। तो इसमें हम 1000 वाले स्थान को न देख करके अगला सैकड़ा वाले स्थान पर देखेंगे। जिसका मान छोटा होगा वह छोटा होगा, जिसका मान बड़ा होगा वह बड़ा होगा। तो सैकड़ा वाले स्थान पर एक संख्या में है 4 और दूसरे में है 6, तो 4 वाला छोटा होगा, इसलिए हम उसको पहले लिख लेंगे 45,471 और अंत में हम लिखेंगे 45,623। इस तरह से संख्या को हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, सबसे छोटी संख्या को पहले और सबसे बड़ी संख्या को बाद में। ये हमारा आरोही क्रम हो जाती है। संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखने के कुछ नियम। बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर नीचे उतरने को अवरोही क्रम कहते हैं। इसे घटते हुए क्रम भी कहते हैं। 100 से बड़ी संख्या से हम नीचे की ओर उतरते हैं 100, 95, 81, 62, 35, 20, 11, 9, 6, 4, 2, 1, इस तरह से। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं, उसके बाद छोटी संख्या को क्रमशः लिखते जाते हैं। जैसे 50, 42, 32, 25, 19, 15, 12। इस तरह से 9,815, 6,235, 5,990, 1,450, 1,215। तीसरा, लिखते समय 2 संख्याओं के बीच में बड़ा है का चिन्ह लगाते हैं। जैसे 50 बड़ा है 42 से, 42 बड़ा है 32 से, 32 बड़ा है 25 से, 25 बड़ा है 19 से, 19 बड़ा है 15 से और 15 बड़ा है 12 से। इस तरह से हम संख्याओं के बीच में यह चिन्ह लगा लेते हैं। कुछ उदाहरण की सहायता से हम अवरोही क्रम को लिखना सीखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है अलग अलग चौकोर आकृति, उसके अंदर अंक भी लिखी हुई है। तो जो आकृति सबसे छोटी है 18 वाली चौकोर आकृति, तो उसको हम अंत में लिखेंगे, सबसे छोटी है। और सबसे बड़ी 100 वाली जो आकृति है ये सबसे बड़ी है, तो उसको हम पहला लिखेंगे। तो 100 को पहला लिख लेंगे, उसके बाद क्रमशः 82 वाले चौकोर आकृति, उसके बाद 25 वाले चौकोर आकृति और उसके बाद 18 वाली आकृति। इस तरह से ये
घटते हुए क्रम में हम इसको लिखते हैं, यही अवरोही क्रम होती है। पहला उदाहरण से समझते हैं। ये 3 अंकों की संख्या है, जिसमें हम सबसे बड़ी संख्या का पहचान और सबसे छोटी संख्या का पहचान पूर्व की भांति उसका स्थानीय मान के आधार पर करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी इकाई है सैकड़ा। तो सैकड़ा वाले स्थान पर जिसका मान सबसे बड़ा होगा वह बड़ी संख्या होगी, जिसका मान छोटा होगा वह छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा संख्या है 7, 7 2 में है 7 7, इसलिए हम सैकड़ा वाले स्थान पर इसको न देख करके हम उसका दहाई वाले स्थान को देखेंगे। जिसका मान सबसे बड़ा होगा वह बड़ा होगा, जिसका छोटा होगा वह छोटा होगा। तो एक का है 8 और दूसरा का 6। तो इस तरह से 784 ये बड़ी संख्या है और उसके बाद 762 छोटी संख्या है। तो इसको हम क्रमशः 784 के बाद 762 लिख लेते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं। सैकड़े वाले स्थान पर एक का मान 4 है और दूसरा का 3 है। तो 4 वाला जो मान है वह बड़ी संख्या है, उसको हम लिख लेते हैं 425। उसके बाद अंत में सबसे छोटी संख्या 356, तो इसको हम लिख लेते हैं। तो ये घटते क्रम में अंकों को लिखना ही अवरोही क्रम कहलाता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, जिसमें 4 अंकों वाली संख्या है। तो इसमें बड़ी संख्या का पहचान और छोटी संख्या का पहचान करने के लिए पूर्व की भांति हम उसका स्थानीय मान को देखेंगे। इसमें सबसे बड़ी इकाई है 1000। तो 1000 वाले स्थान पर देखते हैं तो एक अंक है जिसमें उसका मान 4 है, सबसे बड़ी है। तो उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे 4521। उसके बाद दूसरा और तीसरा अंक है, उसमें 1000 वाले स्थान पर 3 3 है, इसलिए ये बराबर है, इसलिए हम उसका दूसरा इकाई को देखेंगे सैकड़ा वाले स्थान पर। सैकड़ा वाले स्थान पर जिसका मान बड़ा होगा वह बड़ा संख्या होगा, जिसका छोटा होगा वह छोटा संख्या होगा। तो एक का है 5 और दूसरा का है 1। तो 5 है वो बड़ा संख्या है, तो उसको हम पहले लिख लेंगे 3560। अब उसके बाद हम उससे छोटा संख्या को लिखेंगे 3125 और अंत में हमारा बचता है 2540। तो अंत में हम उसको लिख देते हैं। इस तरह से घटते हुए क्रम में इन संख्याओं को हम लिखते हैं। तीसरा उदाहरण देखते हैं। हम 5 अंकों वाली संख्या को अवरोही क्रम में लिखना, इसके लिए भी हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या का पहचान करते हैं उसके स्थानीय मान के आधार पर। यहाँ सबसे बड़ी इकाई है 10,000। 10,000 वाले स्थान पर हम देखते हैं तो सभी संख्याओं में एक जैसा है 8 8। तो उसके स्थान पर हम दूसरा स्थानीय मान को देखते हैं 1000 वाले स्थान पर। तो 1000 वाले स्थान पर भी ये एक जैसा है, सभी में 5 5 है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद वाले स्थानीय मान को देखते हैं सैकड़ा वाले स्थान पर। सैकड़ा वाले स्थान पर जिसका मान बड़ा होगा वह बड़ा संख्या होगा और जो छोटा होगा वह छोटा संख्या होगा। तो सैकड़ा वाले स्थान पर देखते हैं तो 2 संख्या है जिसमें 8 8 हैं, तो हम उसको भी छोड़ देते हैं और अगला उसका दहाई वाले स्थान को देखते हैं। तो एक में 9 है और दूसरा में 4 है, तो जो 9 है वह बड़ा संख्या होगा, तो उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे 85,894 और उसके बाद जिसमें 4 है उसको लिखेंगे 85,840। इस तरह से दोनों संख्या को क्रमशः लिखते हैं बड़े से छोटे की ओर। अगला हम देखते हैं 2 संख्या जिसमें सैकड़ा वाले स्थान पर एक का 4 है और दूसरा का 2 है। तो 4 वाला संख्या बड़ी होगी, इसलिए उसको हम पहले लिख लेंगे 85,471 और अंत में हम लिखते हैं 85,241 को। इस तरह से संख्या को बड़े संख्या से छोटे संख्या की ओर लिखकर हम अवरोही क्रम बना लेते हैं। बच्चों, आज हमने आरोही क्रम और अवरोही क्रम को लिखना सीखा। आप लोगों के लिए गृह कार्य दिया जा रहा है, इसको घर में पूरा करना। पहला प्रश्न है
संख्या को आरोही क्रम में लिखो और दूसरा प्रश्न है संख्या को अवरोही क्रम में लिखो। तो इसको घर में पूरा अभ्यास करना। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।